आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी से टीयर डाउन करने वाले हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन इसी के नाम की तरह एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे फर्स्ट है पोजीशन। अब पोजीशन क्या होती है? जहां से बॉडी चलना चालू की है और जहां पे बॉडी एंड होगी उसको हम पोजीशन कहते हैं। तो पोजीशन का दूसरा नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट टर्म है पाथ। अब पाथ क्या होता है? जो बॉडी मूवमेंट करते समय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, या बोलो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गई, उसे हम कहते हैं पाथ। इसका इंग्लिश में होगा टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ। टू पाथ्स। अब नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इन दोनों का डिफरेंस एक ही जगह पे करा दूंगा, जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। इन दोनों को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। डेल्टा एक्स होता क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डेल्टा एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस ओनली एंड ओनली पॉजिटिव, बस पॉजिटिव ही हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हो, बट डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताऊंगा एक ग्राफ से। जैसे एक ग्राफ है एक्स एंड वाई का, ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी, ए बी। अब इसका जो ए से बी का जो ये लाइन है, ये जो पाथ है ए से बी का, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। पर अगर हम इस रास्ते को ऐसे करके जाएं या इस रास्ते को ऐसे करके जाएं, तो ये दोनों होंगे, यहां पे लिख लो 1 2 3। ठीक है? इसमें जो 2 है वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और 1 एंड 3 है वो है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ। और डिस्टेंस क्या था? टोटल पाथ कवर्ड। इस चीज को अच्छे से नोट कर लो। अब मैं एक क्वेश्चन से बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होती है, नेगेटिव क्यों होती है, पॉजिटिव क्यों होती है, और डिस्टेंस बस पॉजिटिव ही क्यों होती है। जैसे क्वेश्चन है, मैन रनिंग इन रेस ट्रैक ऑफ 20 मीटर रेडियस from point A and complete the circle and completed the circle। तो इसका क्वेश्चन है, A बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट और B बताना है हमें डिस्टेंस। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? जैसे मान लो ये एक सर्कल है और एक बंदे ने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे एंड कर दिया। ठीक है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, इस पर्सन की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इस पर्सन की डिस्प्लेसमेंट होगी 0, क्योंकि जहां पे इसने स्टार्ट किया वहीं पे इसने एंड कर दिया, तो इस पर्सन की डिस्प्लेसमेंट है 0। और यहां पे मैंने बताया भी है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 हो सकती है। पर अगर अब हम डिस्टेंस की बात करें, इस सर्कल की लंबाई पता करनी हो तो हम सर्कल की लंबाई कैसे पता करते हैं? सर्कल की लंबाई पता करते हैं 2 पाई r से, 2 पाई r। अब इसका रेडियस कितना है? 2 पाई 20। तो क्या आया इसका डिस्टेंस? इसका डिस्टेंस आया 40 पाई मीटर। ठीक है, अच्छे से देख लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दिया है। अब ये आगे काम आएगा वेलोसिटी और स्पीड बताने में। टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v बार से और स्पीड को डिनोट किया जाता है s से। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बताई थी मैंने? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। पर एवरेज स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिट एंड मेजरमेंट बताऊं, दोनों की यूनिट एंड मेजरमेंट होगी एल टी माइनस 1 और इसकी भी होगी एल टी माइनस 1। ये चार डिफरेंस है या मान लो सिमिलैरिटीज हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की। अब एवरेज वेलोसिटी के ग्राफ देख लो। एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव ग्राफ। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव ग्राफ। और एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। पर एवरेज स्पीड ओनली एंड ओनली पॉजिटिव ही होगी, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। एवरेज स्पीड ओनली एंड ओनली पॉजिटिव जन्म जन्मांतर तक, जन्म जन्मांतर तक। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी एक क्वेश्चन है अ मैन रनिंग फ्रॉम पॉइंट P टू Q, फ्रॉम पॉइंट P टू Q, जिसका डिस्टेंस है 360 मीटर एंड इन 18 सेकेंड्स। ठीक है, कितने सेकेंड्स? 18 सेकेंड्स। इफ ही रिटर्न बैक फ्रॉम Q टू O, जिसका डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर। ठीक है, इन 6 सेकेंड। कितना? 6 सेकेंड। तो अब हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो देखो, ये है पॉइंट P एंड Q। ये है क्या है? पॉइंट P एंड Q। ये बंदा यहां से यहां तक गया। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना था? 360 मीटर। ठीक है, कितना था? 360 मीटर। अब यही बंदा यहां से यहां तक आया, कितने सेकंड था? 18 सेकंड में। अब ये बंदा Q से O पे आया, मान लो पॉइंट O है। कितना मीटर है ये? 120 मीटर। कितने सेकंड में? 6 सेकंड्स में। तो अब हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। पहले हम इसकी बताएंगे एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था?
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? P टू Q। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट यही तो बना, P से Q तक ही तो बना इसका डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो गया? 360 माइनस कितना? 120 अपॉन इसका टोटल टाइम कितना लगा डिस्प्लेसमेंट का? 18 प्लस 6 कितना? 18 प्लस 6 कितना होता है? 24। तो क्या वैल्यू आएगी? 360 माइनस 120 240। 240 डिवाइड बाय 24। आंसर क्या? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है इसकी? वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है, क्या बताना है नेक्स्ट? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। तो इसका टोटल पाथ क्या है? 360। टोटल कितना था? 360। ठीक है, फिर वापस भी आया 120 मीटर, तो प्लस कर दो। 360 माइनस 120 कितना हो गया? 360 प्लस 120 कितना? अपॉन टाइम कितना? 24 सेकेंड। ठीक है, तो 360 प्लस 120 क्या आया? 480। 480 डिवाइड बाय 24 क्या वैल्यू होती है? 24 टू जा मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज स्पीड आई। तो ये क्या था? एवरेज वेलोसिटी, और ये एवरेज स्पीड। नोट करो फिर। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट velocity of body at any instant of time। इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। मान लो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमें दी है x के टर्म में। x है a प्लस बी टी, a प्लस बी टी, और हमें टाइम दिया है 2 से टाइम 4 सेकेंड। हमें इसके बीच की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, जिसमें a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है 4। ठीक है, हमें क्या बतानी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। a की वैल्यू क्या थी? 8 प्लस फिर 4। ठीक है, पहले t की वैल्यू रखो 2, तो क्या आया? 8 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 16। कितना हुआ? 16 मीटर। ये आ गया इनिशियल पोजीशन। अब हमें फाइनल निकालनी है। फाइनल क्या होगा? 8 प्लस 4। इस बार t की वैल्यू क्या डालेंगे? t की वैल्यू डालेंगे 4 सेकेंड। ठीक है, तो 4 4 था 16, 16 प्लस 8 24। कितना हुआ? 24। हमें इसमें बताना क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, x फाइनल है 24 मीटर, x इनिशियल 16 मीटर, टाइम कितना दिया है? 4 माइनस 2 कितना हुआ? 16, 2 सेकेंड्स। तो क्या बना? 8, यहां पे बचा 2। तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकेंड। बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही थी 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? बढ़ाना। क्या बढ़ाना? कुछ गलत मत समझना, स्पीड बढ़ाना। ठीक है। एक्सेलरेशन का हिंदी में फॉर्मूला, हिंदी में नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन का फिजिक्स में फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी। क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी फंडामेंटल यूनिट LT-2। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की तरह ही एक्सेलरेशन, क्या? एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है। ठीक है। अब इसके एक्सेलरेशन के ग्राफ है। अब क्या बताऊं ग्राफ? पॉजिटिव ग्राफ ये हो गया पॉजिटिव ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट ग्राफ, और एक ग्राफ होता किसके बीच में है? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। अब है नेगेटिव ग्राफ। एक्सेलरेशन का नेगेटिव ग्राफ होता है ऐसे, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का हिंदी में मीनिंग कम होना। इसमें भी कुछ और मत समझ लेना, स्पीड कम होना की बात कर रहा हूं। ठीक है। और एक्सेलरेशन जीरो भी होती है। ठीक है। क्या होती है? जीरो। क्वेश्चन है, कार स्टार्टेड एट t=0 and reached 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर छोड़ो, किलोमीटर करते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर एट t=10 सेकेंड्स। ठीक है। 10 सेकेंड्स। तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन। किस गति से हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है। तो फॉर्मूला ये हुआ। अब इसकी v इनिशियल, v फाइनल कितनी है? 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में करना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में ज्यादातर मीटर पर सेकंड में पूछा जाता है। अब मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या होगा? 5/18। याद रख लो, ये वैल्यू बहुत जगह काम आती है। 5/18। ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और टाइम कितना लिया इसने? 10 सेकेंड ही ले लो, 10 सेकेंड्स। ठीक है। तो यहां पे कैलकुलेट करो, क्या आएगी वैल्यू? तो कैलकुलेट करो, क्या वैल्यू आएगी? 50 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 18। तो 0 कटा, कितना बचा? 5 5 25, 25 अपॉन 18। तो इसका आंसर अप्रोक्स में बोलूं तो आंसर आएगा करीब 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। अगर आपको परफेक्ट आंसर चाहिए, अगर आंसर आसपास दिए होंगे तो इसकी मैच करके देख लेना। 25 डिवाइड बाय 18, 18 वन जा 18, आंसर आएगा 7। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट डाला 0, तो 18 फोर जा कितना होता है? 18 फोर जा होता है 72। तो मैंने इसका अप्रोक्स आंसर क्या लिख दिया? 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, फिर इसको अच्छे से नोट कर लो। एक क्वेश्चन और करो एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन है, क्या था? डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है 3t² प्लस 2t। ठीक है। क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है 3t² प्लस 2t। हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट
t इक्वल टू 3 सेकेंड, ज्यादा नहीं, बस 3 सेकेंड। ठीक है, इसमें आपकी डिफरेंशिएशन भी रिवाइज हो जाएगी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करो, 3t स्क्वायर को 2t को डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? डिफरेंशिएशन में 2 बाहर आ जाता है, पता है ना, 2 3t और ऊपर का माइनस हो जाएगा n-1। ठीक है, प्लस यहां पे क्या होगा, t गायब ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा, 2, क्या बचा यहां पे 6t प्लस 2। अब सबको यही गलती करेगा, इसमें ही वैल्यू पुट कर देगा, इसमें ही 3 सेकेंड वैल्यू पुट कर देगा, तो लोगों का आंसर आ जाएगा +2। कितना हो गया, 3 6 9, 3 6 18 प्लस 2 20। लोग क्या कहेंगे कि आंसर क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये गलत है। क्या है, पर ये गलत है। हमें इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करना होगा। x क्या है, क्या बताया था x को, x है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, ये आंसर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं। पर हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, अगेन डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो यहां पे 6t प्लस 2 को अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 0। ये क्या हो गया, इसमें से t कैंसल, तो क्या बचा 6 ओनली। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ना कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर भी नहीं आएगी। तो चलो अगर इसका ऑप्शन देता हूं मैं, ए ऑप्शन है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड। एक और ऑप्शन ले लो, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, इसमें से सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लो अच्छे से इस क्वेश्चन को। अगर ना समझ में आए तो इस क्वेश्चन को फिर से करके देखना, क्योंकि इससे आपकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों की रिवीजन हो जा रही है। और किस चीज की रिवीजन हो रही है, डिफरेंशिएशन की। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, काइनेमेटिक्स। क्या होगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस AT। इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन। और t क्या है, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है, टाइम। a एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे बता देता हूं एक और बार, चेंज इन वेलोसिटी माइनस अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा,
v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी? थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन और t तो है ही नहीं, s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज अच्छे से नोट कर लो। v इक्वल टू यू प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन, रुक जाओ मार्क कर देते हैं और आसानी होगी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर u इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक चीज नोट करके लिख लो, एक चीज एक्स्ट्रा लिख लो, इसमें जानना है, जरूरी है। अगर ये इक्वेशन अंडर द ग्रेविटी यूज होगी तो फर्स्ट हो जाएगी v इक्वल टू यू माइनस 80। ठीक है, a की वैल्यू g से। ठीक है, gt ग्रेविटेशन भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, या तो 9 ठीक है। सेकेंड क्या होगा? s माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड होगा करते हैं v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, माइनस 2gs। g की वैल्यू क्या लिखोगे? g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। इसका नोट कर लो, क्या कर लो? नोट कर लो, पेन पेपर निकाल के बैठना चाहिए हमेशा फिजिक्स के लिए। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, देख लो। ठीक है, रुको, एक चीज तो रह गई बतानी, रह गया था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस, क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, क्या? कवर्ड बाय बॉडी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या होगा? रुक जाओ, एक लाइन बनाते हैं। अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ से बताता हूं, देखो जैसे ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये 2 सेकेंड, ये 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, ये 4 सेकेंड्स। ठीक है, ये 20 मीटर्स, ये 6 सेकेंड्स, यहाँ पे 30 मीटर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, है यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ऐसे ऐसे ऐसे। यह है ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, देख लो अच्छे से, मैं बताना भूल गया था पहले, और यही जानना है इसमें बस। चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक है ड्राइविंग
all three equations, all three trigonometric equations. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें a इक्वल टू एक्सेलरेशन, a क्या एक्सेलरेशन, dv बाई dt, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, dv a dt, ठीक है, a dt नहीं a dt, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से, दोनों साइड से इंटीग्रेट किया, क्या आया, v u, यहां पे आ गया t0, ठीक है, यहाँ पे होगा v माइनस यू इक्वल टू ए बाहर, यहाँ पे t माइनस 0, तो क्या बना यहाँ पे v माइनस यू इक्वल टू ए टी, रीअरेंज कर दो इसको, v u प्लस ए टी, बन गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन डिफरेंशिएट करने के लिए हम वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में क्या था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, ठीक है। इसको रीअरेंज करो, अगर इसको रीअरेंज करें तो क्या बनेगा, ये क्या बना यहाँ पे, dx अकेला v dt, साथ में गुलू गुलू कर रहे हैं, वैसा गुलू गुलू नहीं, फिजिक्स में गुलू गुलू, ठीक है। तो अब जो ये वाली वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा dx इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, ये dx u dt प्लस ए टी डी टी। अब इस दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने पे क्या हुआ, dx का x, यहां पे 0, यहां पे u के साथ dt को करो, यहाँ पे t 0 प्लस a, यहाँ पे t dt, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा u t प्लस यहाँ पे बचा a t, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाता है, t dt का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय 2 आ जाता है, ठीक है, याद रखना ये। तो इसका आंसर आ गया, क्या आ गई इक्वेशन लास्ट में, रुक जाओ रेड पेन से लिखेंगे, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कौन सी इक्वेशन बची है, थर्ड वाली इक्वेशन, कौन सी वाली, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जानने से पहले ये दोनों इक्वेशन देख लो, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये है सेकंड इक्वेशन, रुक जा इसको भी मार्क कर देते हैं, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से, देख लो, आंखों में फेर लो। अब है थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का अलग है थोड़ा, a इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है, ये होता है, यहां पे भी dv बाई dt है, ठीक है। तो इसको तुम dx से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, a dv dt डॉट dx बाय dx, ठीक है, ये हो गया। अब इसको रीअरेंज कर दो, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, dv बाय dx, यहाँ पे क्या dv बाय dt, सॉरी dx बाय dt, dx बाय dt क्या होता है, dx बाय dt होता है, यहां से देखो dx बाय dt क्या, v, तो dx बाय dt बन गया v, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है, a v dv बाय dt, dv बाय dx, क्या बना, dv बाय dx, ठीक है। तो a dx, ठीक है, यहाँ पे हो गया v dv। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, दोनों को डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दूसरे पेन से यहां पे क्या बचा, a dx v dv, यहां पे v एंड u, ठीक है। अब इसका बचा ax
यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे भी बताया था डिवाइड बाय 2 हो जाता है जब 2 होते हैं, क्या बताया था, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही होगा, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे पहले फाइनल क्या था, v बाय 2, और यहाँ पे स्क्वायर रह गया, स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे भी क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, u इनिशियल पोजीशन, u स्क्वायर बाय 2। दोनों को 2 को गर्दन पकड़ के a के साथ मल्टीप्लाई a पे ले जाओ, तो अगर हम इन दोनों को a पे ले जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2ax। यहाँ पे क्या बच गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और मेरे हिसाब से यही हमारी थर्ड इक्वेशन है। क्या है, थर्ड इक्वेशन। इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करेंगे तो क्या बचा, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। याद रखना इसको अच्छे से, देख लो ये तीनों इक्वेशन एक साथ, लो स्क्रीनशॉट भी ले लो। जाना मत, अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बॉल थ्रोन विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी u, then find its maximum height the ball reached। है जैसे बॉल हमने नीचे से फेंकी, ये बॉल है, ठीक है, ग्राउंड, बॉल को हमने ऊपर की साइड फेंका u से, u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। ठीक है, ये समझ लो h मैक्स है। तो h मैक्स होगा कितना, हमें ये बताना है। क्या बताना है कि h मैक्स होगा कितना। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ले लो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, अब मैंने इसमें माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन नीचे की साइड एक्ट करेगा, और नीचे की साइड जो एक्ट करता है वो होता है ग्रेविटेशन, इसलिए मैंने माइनस 2g लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये होगा 0। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, जब बॉल ऊपर तक पहुंच जाएगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो इसलिए v को हमने 0 लिया। ठीक है, u का u स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2gs। ठीक है, अब माइनस 2gs को हम इधर ले गए, यहां पे हो गया 2gs अपॉन इक्वल टू u स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, s क्या है, h मैक्स। ठीक है, तो s को फाइंड करने के लिए हम u स्क्वायर 2g को नीचे ले गए, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विथ velocity u and reaches the ground how much time taken by the ball to hit the ground। ये है ग्राउंड, ये बॉल हमने ऊपर की साइड फेंकी u वेलोसिटी से, तो वापस हिट करेगी, जब वापस हिट करेगी तो इसका टाइम क्या होगा, क्या टाइम होगा इसका। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, v इक्वल टू u प्लस एटी, क्योंकि इसमें बस टाइम पूछा है। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, यहां पे जब ग्राउंड पे हिट कर रही होगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस यू। क्या होगी, माइनस यू। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। और जब ग्रेविटी एक्ट करेगी इसमें, ग्रेविटी क्या होगी, माइनस जीटी। ठीक, तो यहां पे क्या बचा, gt इक्वल टू 2u, gt इक्वल टू u प्लस q, तो gt हो गया 2u, तो टाइम क्या हो गया 2u बाय g।
क्या हो गया टाइम 2u/g। अब एक और टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा ये, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बॉल थ्रोन फ्रॉम बिल्डिंग जिसकी हाइट थी 25 मीटर विथ वेलोसिटी u 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें इसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है। सेकंड बताना है, टाइम टू हिट द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला था, ये वाला। क्या फॉर्मूला था, ये वाला, ठीक है। तो S इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। अब u को पुट करो, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, क्या बचा 400 बाई 20। आंसर क्या आया 20 मीटर पर सेकंड मत लगा देना, ये मैक्सिमम हाइट है। बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर, ठीक है। बॉल ये रही, ठीक है। बॉल को थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पहुंची 20 मीटर, ठीक है। अब जो हमें बताना है नेक्स्ट पार्ट में, टाइम टू हिट द ग्राउंड, वो इसका बताना है, ठीक है। यहाँ पर टाइम कितना लगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है, और नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम पे एनसीईआरटी टीयर डाउन नाम से टेलीग्राम है, टीयर डाउन, जहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, थैंक यू। फिर इस चैप्टर का हमने टीयर डाउन एनसीईआरटी से करा है। हमने कोई भी चीज फालतू नहीं ली, कोई भी चीज कम नहीं करी, हमने सब चीज कवर किया। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।